टिकट तो उसको मिलेगा जो दरी पे छावे। तो मैं इसको कहा बेटे दरी तो मारते पे छाई नहीं जावे और टिकट मन्ने नहीं मिला तुमने कौन देगा। तो कलम ठा और ये परीक्षा पास करे और जज बने और किसान और गरीब के साथ न्याय करी। तो रास्ता आसान नहीं था। बैच में अमेरिका से पढ़े हुए बच्चे हैं, लंदन से पढ़े हुए बच्चे हैं। मैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का पढ़ा हुआ लड़का हूँ। तो साथ में सीनियर दलाल साहब हैं। जज बनना उससे बड़ी बात है जज का बाबू बनना। किसा महसूस हो रहा है? मुझे तो इस बात पर गर्व नहीं है कि मेरा बेटा जज बन गया। लगातार राजनीति में ही सक्रिय था। उस समय जुडिशरी का ऐसा कोई मन में नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई 2019 के चुनाव के बाद, खासकर जब मुझे लगा कि कुछ दूसरे क्षेत्र में भी मेहनत करके कभी कभी ना आपको सिद्ध करना पड़ता है। ये आईएएस आईपीएस बनना चाहता था, मैंने इसको इनकार किया। अच्छा। क्योंकि आईएएस आईपीएस में आप अपनी कलम से फैसला नहीं करते, जो मुख्यमंत्री मंत्री कहेगा वो करना पड़ता है। क्योंकि जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा 2009 में, तो मैंने लोगों के बीच में एक ऑप्शन रखा था कि जी आप जैसा फैसला करोगे, आप कहोगे तो चुनाव लड़ूंगा, आप कहोगे तो आईएएस आईपीएस बन के दिखाऊंगा, वकील बड़ा बन के दिखाऊंगा। तो बाबू ने सलाह दी, बाबू ने हौसला बढ़ाया यार, छोरा जज बनकर आ गया है और फिलहाल मातन गांव में है। मुझे इस बात पर गर्व है कि जिस दलाल वंश ने गजनी पर राज किया, पल्लू कोट पे किया, जिसने गंगा को मुक्त करवाया और जिसने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 150 बीघे में आज भी वो किला खड़ा है और मुगलों से लड़ाई लड़ी। सारे बहन भाइयों ने, चाचे तवा ने, यार भाई लेना जोड़कर राम राम थम देखने लग रहे हो। जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। इस टाइम मातन गांव में हर डांट लो जी, डांट लो, जाल डांट लो एक बार। तो भाई डोल डाल देखे अच्छा लग गया होगा हमने कि मैंने कि प्रोग्राम खास है। और खास प्रोग्राम यो है कि आड़े मातन गांव में फिलहाल एक छोरा आया है, हरियाणा का छोरा, दिल्ली में जज लग गया, जुडिशरी का एग्जाम जो है वो क्लियर करा है। और आड़े मातन के और आसपास के जो दलाल के 12 गांव हैं वह लगातार इस भाई का स्वागत करने लग रहे हैं। सुमित दलाल नाम है और ये बातचीत कराएंगे इनसे। गणिये मारा भाई बोझ मार दिया छोरा। वैसे तो एक मिनट दलाल साहब आइयो एक बार ने। तो भाई जुडिशरी एग्जाम क्लियर करा है और बालक कई साल संघर्ष करे जावे है यो सपना पूरा करने खातर है। पर इस सपने से पहले का भी एक मतलब हिस्ट्री पॉइंट बताएंगे। भाई साहब ने चुनाव भी लड़ा उड़ा विधायक आड़ा। भाई साहब नमस्कार, राम राम, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसा महसूस हो रहा है पहले तो नहीं बताओ। देखिए जी, इससे बड़ी तो खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि आज अपने गांव में आया हूं, अपने लोगों के बीच में आया हूं, अपनी खाप में आया हूं और सारा सम्मान जो भी मेरी छोटी मोटी उपलब्धि है सब इनके चरणों में समर्पित करता हूं। और यही मेरी ऊर्जा का स्रोत थे और इन्होंने लगातार मनोबल बढ़ाया। जो भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, ये सभी चेहरे मेरे दादा ताऊ काका भाइयों के जो चेहरे थे और इनके बिना संभव नहीं हो पाता ये। तो किसा संघर्ष रहा उरे तक पहुंचने का? संघर्ष काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये मानी जाती है कि देश में जुडिशरी की सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है। लगभग 48 अलग अलग कानून आते हैं और लगभग 10-15 साल तक बच्चे तैयारी भी करते हैं। और मेरे पास समय कम था क्योंकि मैंने 2 साल पहले तैयारी शुरू करी थी। जैसा आपने बताया कि राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय था, सामाजिक तरीके से भी सक्रिय था। तो रास्ता आसान नहीं था। बैच में अमेरिका से पढ़े हुए बच्चे हैं, लंदन से पढ़े हुए बच्चे हैं। मैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का पढ़ा हुआ लड़का हूँ। तो पर एक उम्मीद थी कि अगर अपना पूरी ताकत लगाऊंगा ना, तो इस खाप में जन्म लिया है, इस मिट्टी में जन्म लिया है, अगर पूरी ताकत लगा दी ना तो हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो ये आखिर में संभव हो पाया। साथ में सीनियर दलाल साहब हैं जी। और आपने भी बताया भाई राजनीति बैकग्राउंड रहा है, सामाजिक रहा है। उसके बाद कैसे ख्याल आया कि भाई जुडिशरी भी ट्राई करनी चाहिए राजनीति, या फिर साथ साथ राजनीति भी चलती रहेगी? नहीं, लगातार राजनीति में ही सक्रिय था। उस समय जुडिशरी का ऐसा कोई मन में नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई 2019 के चुनाव के बाद, खासकर जब मुझे लगा कि कुछ दूसरे क्षेत्र में भी मेहनत करके कभी कभी ना आपको सिद्ध करना पड़ता है। जब आप सिर्फ बातें करते हैं तो शायद आप वो यकीन ना जीत पाएँ। क्योंकि जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा 2009 में, तो मैंने लोगों के बीच में एक ऑप्शन रखा था कि जी आप जैसा फैसला करोगे, आप कहोगे तो चुनाव लड़ूंगा, आप कहोगे तो आईएएस आईपीएस बन के दिखाऊंगा, वकील बड़ा बन के दिखाऊंगा। तो उस समय मैंने कहा, तो कई बार क्या होता है कि बोलने में और करने में अंतर होता है। तो शायद उस समय लोगों को लगा हो कि सिर्फ बोल रहे हैं, तो मुझे लगा कि सिद्ध करना पड़ेगा। और सिद्ध आप सिर्फ अपने कर्म से कर सकते हैं। आप सिर्फ बोलेंगे कि मैं ये बन जाता हूँ, वो बन जाता, शायद वो आप विश्वास नहीं जीत पाते। लेकिन फिर ये तय था कि भाई कर्म से अपना ये प्रूव करके दिखाएंगे कि जो कहा था मैं उस पर आज भी टिका हुआ हूँ और वही बात थी। तो उस टाइम की जो जबान दी गई थी वो पूरी करने की टीस थी मन में। जी बिल्कुल थी, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। लेकिन जो एक आशीर्वाद मिला, जो प्यार मिला लोगों का, इनके लिए भी कुछ करना था जी। जैसे आप यकीन मानिए, पिताजी का भी इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा है, लगभग इनको 40 साल हो गए।
40 साल में वो चेहरे जो हमेशा साथ खड़े रहे, उनके लिए भी कुछ करना था कि हाँ हमारे बालक में दम था और हमारे बालक ने तो प्रूव कर दिया। तो और जो हजारों लाखों लड़के लड़कियां हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक के संदेश देना चाहोगे? एक छोटा संदेश है, आप 2 चीज़ कर लीजिए। आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, किताबों के साथ आप जुट जाइए। फ़ोन को आपको बंद करना पड़ेगा। अब यकीन मानिए 2 साल ना मैं फेसबुक पे था, ना मैं व्हाट्सएप पे था। जब भी कोई फ़ोन करता था ना, ज़्यादातर फ़ोन बंद मिलता था। शिद्दत से आपने मेहनत कर दी ना, बहुत छोटी चीज़ें, पेपर वेपर तो बहुत छोटी चीज़ें, लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए हैं। बिल्कुल। तो कोई बड़ी बात नहीं होती पेपर निकालना। बस शर्तें सिर्फ इतनी है कि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, आपको लगातार शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ गए ना, कोई भी नहीं रोक सकता। तो साथ में सीनियर दलाल साहब हैं। जज बनना उससे बड़ी बात है जज का बाबू बनना। किसा महसूस हो रहा है? ये पूरे खाप के लिए, पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात, और किसानों के लिए। मैं पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ। इसकी सफलता मैं सभी किसानों को अर्पित करता हूँ और सभी खापों को। आपने देखा होगा जब मैंने जमीन अधिग्रहण की लड़ाई छारा में जीती तो सभी खापों को बुला के अपना स्वागत निकला, उनको पगड़ी बांध के सम्मानित किया था। तो आज भी ये सफलता सब खापों को, दलाल खाप तो हमारी है ही, उनको अर्पित है। दूसरी बात ये, इसका जो सिलेक्शन है वो जुडिशरी में, ये हायर जुडिशरी है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। इसमें सबसे बड़ी शक्ति है संविधान में, वो शक्ति ये है कि फांसी तक की सजा सिर्फ ये पद दे सकता है। इससे जो लोअर जुडिशरी है उसमें सिर्फ 3-4 साल तक की सजा कोई जज दे सकता है, और इसमें उम्र कैद भी और फांसी की सजा भी। तो मैं आशा करता हूँ जो हमारी खापों से इसने सीखा हुआ है कि जो निर्दोष है उसको न्याय देना है, उसको गलती से फांसी के फंदे पे नहीं पहुंचे, और जो दोषी है उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। ये हमारी सभी खापों ने सिखाया, और मैं खापों में आंदोलन में सक्रिय रहा हूँ, और उसी में पल पढ़ के उसी से आगे निकल के सुमित ने मार्गदर्शन लेके ये मुकाम हासिल किया है। तो मैं समझता हूँ कि खाप का एक प्रतिबिंब जुडिशरी में पहुँच गया, जो सब चीज़ों को सोच करके न्याय करेगा और अच्छा न्याय करेगा। दलाल साहब, मेरा यह बात तो आपने बहुत अच्छी कही। मखाज तो सुमित दलाल के बाबू थे, आज जज के बाबू हो, किसी खुशी महसूस हो रही है? भाई रमेश दलाल की जय, भाई सुमित दलाल की जय। हमारे दलाल वंश के इतिहास को जो स्थान मिलना चाहिए तो नहीं मिला। मैं 3 बातें बताऊं। ये इतिहास के पन्नों पे है कि हमारी पल्लू कोट रियासत थी 900 किलोमीटर, चारों तरफ का एरिया, पंजाब के गंगानगर, हरियाणा के चौटाला गांव से लेके और अपना सांचो और गुजरात के बॉर्डर तक। उसके बाद मोहम्मद गौरी ये तो यहाँ पर आए, देश में राज किया मुगलों ने, और मेरा परिवार ने जाके राज किया गजनी में, ये भी किताबों में। उसके बाद जब गंगा के ऊपर टैक्स लगा दिया, कोई हिंदू नहीं जाता था, और 90% आबादी को मुसलमान बना दिया, तो बाकी लोगों को तो हम लेके गए और सनातन धर्म की हमने रक्षा की और गंगा को मुक्त करवाया। आज भी हमारा किला गंगा के ऊपर, आप खोल के देख लो उसको, मड फोर्ट या कुचेसर फोर्ट के नाम पे, तो वो हमने स्थापित किया हमारे पूर्वजों ने। तो इसलिए मुझे तो इस बात पर गर्व नहीं है कि मेरा बेटा जज बन गया, मुझे इस बात पर गर्व है कि जिस दलाल वंश ने गजनी पर राज किया, पल्लू कोट पे किया, जिसने गंगा को मुक्त करवाया, और जिसने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 150 बीघे में आज भी वो किला खड़ा है और मुगलों से लड़ाई लड़ी, या भूरा निंगाइया शहीद हो गए, या हमारी बुआ भोली ने जब भूरा निंगाइया की लड़ाई के समय जब एक सेनापति का, जो जींद का राजा था महाराजा पटियाला, उसका वध किया, तो मैं तो समझता हूँ कि उनके लिए गर्व की बात है कि हमारा बेटा आज वहाँ भी पहुँच गया। बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है, और हर हरियाणा वासी के लिए भी है, क्योंकि हरियाणा का भी बेटा है आज जज लग गया है। तो मतलब आप न्यू क्या कह रहे हैं, बाबू जिस लाइन में होना है, न्यू सोचा करे बेटा भी उसी लाइन में चलता रहे। तो राजनीति छोड़ कर जुडिशरी में गए तो पूरा साथ था कि न्यू थे बेटा रहने देने किस जावे है? ये IAS IPS बनना चाहता था, मैंने इसको इनकार किया। अच्छा, क्योंकि IAS IPS में आप अपनी कलम से फैसला नहीं करते, जो मुख्यमंत्री मंत्री कहेगा वो करना पड़ता है। अच्छा। और लोगों में भ्रम है कि उनकी शक्ति होती है, शक्ति नहीं है। कुर्सी है और गाड़ी है और बंगला है, बाकी आदेश तो मंत्री और मुख्यमंत्री का है। आपने देखा होगा कि मायावती का जो IAS था प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पूनिया साहब, कांग्रेस का बड़ा नेता है, वो उसकी जुत्ती उठाते हुए मीडिया ने दिखाया था, और ये रोज आप देखते हो। एक न्यायपालिका ऐसी है जिसमें कोई मंत्री फोन भी नहीं कर सकता, ना उसके को सुनता। तो ये चौथा स्तंभ है। जैसे आपका पत्रकारिता,
आप स्वतंत्र हो, ऐसे ही न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो वहाँ पर अच्छे लोग जाएं, उस बात के लिए गर्व है। लेकिन जो आपका जो सवाल था, उस सवाल को मैं ये कह करके कहना चाहता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत थी, लेकिन इब तो सारे शराब के चक्कर में, दूसरे चक्कर में, लालच में अंधे हो रहे। वे अच्छे आदमी ना देखते, तो अच्छे आदमियों को चाहिए भाई थोड़ा रास्ता बदल के और अच्छी जगह पे बैठ के और उनके साथ न्याय करो, क्योंकि जनता दुखी है। वो भोले हैं हमारे भाई, तो जो भोली जो जनता है उसका मार्गदर्शन यदि वहाँ पर आकर के खरीदने वाले आ जाएं, शराब पिलाने वाले आ जाएं और उस चुनाव का प्रबंध कर लें, या टिकट अच्छे लोगों को मिलेगा नहीं। इतने साल आपने मेरे देखते होंगे, टिकट तो उसको मिलेगा जो दरी बिछावे। तो मैं इसको कहा बेटे दरी तो मारते बिछाई नहीं जावे, और टिकट मन्ने नहीं मिला तो न कौन देगा। तो कलम ठा और ये परीक्षा पास करे और जज बने और किसान और गरीब के साथ न्याय करिए। तो बाबू ने सलाह दी, बाबू ने हौसला बढ़ाया और छोरा जज बनकर आ गया है। और फिलहाल मातण गांव में है, मातण गांव के प्रधान जी भी हैं साथ में। प्रधान जी, किसा महसूस हो रहा है गांव में स्वागत कार्यक्रम रखा? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। हमारी शान है भाई साहब, और जज बन का है हमारे याद में तो भाई साहब बन का है जज। अच्छा। पहले हमने बेरा नहीं। अच्छा, हाँ, कौन जज बने कौन नहीं बने हमारे बारे में भाई साहब सुमित दलाल बन का है जी। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। बाकी आप देख लो जनता खड़ी है, बिल्कुल पूरी जनता खड़ी है और आसपास के गांव के लोग भी उड़ा रहे हैं। आप लोग अपना कार्यक्रम जारी रखो जी। तो जज बन के छोरा है, हर स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। मेहनत ने लेकर जो सलाह दी है, इनके बाबू के जो विचार थे उनने लेकर के राय थारी है। हम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करियो, चैनल सब्सक्राइब करियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।